समांतर श्रेणी। तो आज का अपना चैप्टर है समांतर श्रेणियाँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है, ठीक है। समांतर श्रेणी का जो सार्वंतर है उनके बारे में पढ़ेंगे, पदों की संख्या क्या है वो क्या होती है उनके बारे में पढ़ेंगे, प्रथम पद, सार्वंतर, ठीक है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए आज का जो चैप्टर है अपना वो चैप्टर है समांतर श्रेणियाँ। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए जो शाब्दिक अर्थ है इसका समांतर। तो समांतर का अर्थ क्या होता है? समांतर का अर्थ होता है समान अंतर। अब ये जो समान अंतर होता है वो समान अंतर किस में समान अंतर? दो क्रमागत पदों में, दो क्रमागत पदों में अंतर समान होता है। दो क्रमागत पदों में अंतर समान होता है, ठीक है। तो वो श्रेणियाँ, जैसे मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख दूंगा, कुछ संख्याएं लिख दूंगा और आपको मैं पूछूंगा कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं, तो आप कैसे चेक करेंगे कि कोई से भी दो पद ले लो, उनके मध्य जो अंतर है, फिर आप कोई से दो पद लो लगातार, मैंने एक शब्द लिखा है या कौन सा? क्रमागत। दोनों जो पद आप ले रहे हो वो दोनों पद लगातार आने चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक श्रेणी ले ली 2, 4, 6, 8, 10, 12 और मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या यह समांतर श्रेणी है? तो आप कैसे? बिल्कुल है। कैसे पता करेंगे? देखिए, जैसे आपने कोई से भी दो पद ले लिए, कौन कौन से ले लिए? 2 और 4। ध्यान रखिए दोनों पद क्रमागत लेने हैं, लगातार वाले। ऐसे नहीं है कि 2 के बाद में आपने 6 ले लिया, नहीं, 2 लिया है तो फिर अगला पद कौन सा लेना है? 4 लेना है। जैसे आपने एक पद ले लिया 8 तो अगला पद कौन सा लेंगे? 10। तो ये जो दो क्रमागत पद है इनके मध्य का अंतर कितना है? अंतर कैसे निकालते हैं? आगे वाली संख्या में से पहले वाली संख्या घटाते हैं। तो इन दोनों का अंतर कैसे निकालेंगे? 4 में से 2 घटा देंगे तो कितना रहेगा? 2, ठीक है। फिर जैसे आपने कोई से भी दो क्रमागत पद ले लीजिए, तो दो क्रमागत पद फिर हमने कौन से ले लिए? 8 और 10। कौन से ले लिए? 8 और 10। इन दोनों के मध्य भी हम अंतर निकालेंगे, तो अंतर कैसे? 10 में से 8 घटाए तो भी कितना आया? अब कोई बच्चा ये बोल रहा है कि सर मैं 8 और 10 क्यों लूँ? ये तो आप बता रहे हो, मैं तो 6 और 8 लूँगा। कौन सा लूँगा? 6 और 8 क्रमागत है ना ये भी, तो बिल्कुल ये भी ले सकते हैं। तो जरा इनके मध्य का अंतर भी देखना कितना है 8 और 6 के बीच में? 2। कोई बच्चा बोलता है कि सर मेरे को तो 4 और 6 अच्छे लग रहे हैं तो मैं तो ये लूँगा, तो बिल्कुल आप 4 और 6 लो। तो इन दोनों के मध्य अंतर भी कितना आया? 10 और 12 के बीच का अंतर भी कितना आया? तो हम क्या देख रहे हैं? आप दो क्रमागत पद कोई से भी लो, उनके मध्य अंतर समान आ रहा है। तो इस प्रकार से यदि किसी भी श्रेणी के अगर दो क्रमागत पदों के मध्य अंतर सदैव समान आता है तो वह श्रेणी कहलाती है समांतर श्रेणी, ठीक है। तो समांतर श्रेणी का जो शाब्दिक अर्थ है, ठीक है, वो आपको पता चल गया। उनकी जो समांतर श्रेणी की जो परिभाषा है वो आपको पता चल गई। तो समांतर श्रेणी कोई आपसे पूछे कि समांतर श्रेणी क्या होती है, आज आप समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ के आए हो, तो बताओ समांतर श्रेणी क्या होती है? तो आप क्या बताओगे? वह श्रेणी जिसमें दो क्रमागत पदों के मध्य अंतर सदैव समान रहता है समांतर श्रेणी कहलाती है, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया है, नाम से स्पष्ट हो जाएगा। समांतर, समान अंतर वाली श्रेणी। समान अंतर किसके मध्य है? दो क्रमागत पदों के मध्य है, ये ध्यान रखना। और ये जो समान अंतर होता है ना, इस समान अंतर को ही हम क्या कहते हैं? सार्व अंतर। क्या कहते हैं इसे? सार्व अंतर कहते हैं इसे। जो ये जो समान अंतर, जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया था उसमें समान अंतर कितना था? 2।
दो दो का अंतर आ रहा था ना क्रमागत पदों में, तो वो दो क्या कहलाता है? सार्व अंतर। सार्व यानी सभी, अंतर मतलब सब में, सॉरी सार्व यानी सब में, और अंतर मतलब सब में जो अंतर आ रहा है, दो क्रमागत पदों में जो सब में अंतर समान आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं? सार्व अंतर। और इस सार्व अंतर को हम किसे लिखते हैं? स्मॉल डी से। किसे लिखते हैं? स्मॉल डी से लिखा जाता है सार्व अंतर को। ठीक है, अब हम समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं, तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या होती है, जैसे मैंने अभी लिखा 2, 4, 6, 8, 10, ये एक समांतर श्रेणी मैंने लिखी थी अभी। तो इस समांतर श्रेणी में देखिए जो सबसे पहला पद है कितना है? 2। ये 2 कहलाता है प्रथम पद। ये 2 क्या कहलाता है? प्रथम पद। और इस प्रथम पद को हम किससे लिखते हैं? स्मॉल ए से। A1 से भी लिख दे सकते हैं, ए से भी लिख सकते हैं। भाई ए का मतलब है जैसे पहला पद है, पहला पद है तो इसको किससे लिख दिया? ए से। अब पहला पद है तो हम A1 भी लिख सकते हैं। A1 का मतलब क्या हो गया? एक आ गया ना, इसका मतलब ये पहला पद है। A2 आ गया, इसका मतलब ये कौन सा पद है? A3 आ गया, इसका मतलब ये कौन सा पद है? और A4 आ गया, मतलब ये चौथा पद है। यहाँ आ गया AN, देखो ये कौन सा पद था? ये तो ये कौन सा पद है? यहाँ N लिखा हुआ है ना, तो ये कौन सा पद हो गया? Nवा पद। कौन सा पद हो गया? Nवा पद। ठीक है ना? तो इनकी चर्चा हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो यहां लिख लेते हैं समांतर श्रेणी, मैं शॉर्ट रूप में लिख रहा हूं इसको। तो देखो समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए क्या बोलते हैं इसको? अर्थमेटिक, AIRTHMATIC PROGRESSION, इसका इंग्लिश में नाम है। ठीक है, अब इसको शॉर्ट रूप में हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक को तो हम क्या लिख देते हैं? ए, और इसको क्या लिख देते हैं? पी। तो समांतर श्रेणी का शॉर्ट रूप क्या हो गया? एपी। क्या हो गया? एपी। तो मैं यहाँ समांतर श्रेणी को शॉर्ट रूप में हम क्या लिख देंगे? एपी। कई बार समांतर श्रेणी नहीं देता है प्रश्न में, सीधा दे दिया निम्न दी गई एपी में। अब आप सोचिए एपी क्या हो गया? तो समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में हम क्या बोल रहे हैं? एपी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है का समांतर श्रेणी के प्रथम पद को स्मॉल ए से लिखा जाता है। जैसे अगर प्रथम पद है तो प्रथम पद को तो क्या लिख देंगे? ए। कई बार या A1 भी लिख देते हैं, A1 से भी लिख देते हैं। दूसरा पद है जो द्वितीय पद होता है, उस द्वितीय पद को हम किससे लिखते हैं? A2। जो तृतीय पद है उस तृतीय पद को हम किससे लिखेंगे? A3 से। जो चतुर्थ पद है उसको किससे लिख देंगे? अच्छा, जो Nवा पद आएगा वो बताइए, जैसे कोई पद है N तो उसको किससे लिखेंगे? फिर भाई चतुर्थ पद है तो A4, तीसरा है तो A, तो Nवा है तो AN, तो Nवा पद को किससे लिखते हैं? AN से। अब आगे कहीं से प्रश्न आएंगे AN बराबर इतना, तो आप समझ जाना ये कौन सा पद है? Nवा पद। ये शब्द आपको याद होने चाहिए। ठीक है, उतार लो इनको।
तो ये यहाँ तक बात हो गई प्रथम पद की, बात हो गई सार्वंतर की, बात हो गई प्रथम पद। जो पहला पद होता है वो क्या होता है? प्रथम पद। जो सभी पद कर्मागत पदों में जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं? सार्वंतर, जिसे हम किससे लिखते हैं? डी से लिखते हैं। ये बात हो गई। अब बात आती है जैसे मान लीजिए समांतर श्रेणी का, मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, पहले उससे ज़्यादा समझ में आएगा आपको। यदि मान लीजिए आपके पास एक श्रेणी है, जो मैंने बता दिया कि कोई श्रेणी एपी में है, उसका पहला पद कितना है? 2 है। कितना है? 2। पहला पद दे दिया और सार्वंतर दे दिया आपको कितना? सार्वंतर दे दिया कितना? 1। कितना दे दिया सार्वंतर? 1। तो बताओ आगे क्या आएगा इसके? 3। मतलब एक एक का इसका सार्वंतर 1 है, इसका मतलब है कि जो आगे पद आएंगे उनमें कितने तक अंतर आएगा? 1 का। इसका मतलब आगे के पद याद करने के लिए हमें इनमें 1 जोड़ना पड़ेगा। मतलब यहाँ जो पद आएगा उसमें क्या करेंगे? 2 में कितना जोड़ेंगे? तो आ गया दूसरा पद। तो यहाँ जो पद आएगा उसमें इससे पहले वाले में 1 जोड़ दो, तो इससे पहले वाला कितना है? 2 + 1, ये बाद में लिख दूंगा मैं 3। कितना है? 2 + अब इस कितना जोड़ना पड़ेगा? समझ में आई बात? फिर इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? और ये तो है ही, और इसमें क्या जोड़ देंगे? सार्वंतर जोड़ देंगे। इसका मतलब अगर हमारे को पहला पद दे दिया जाए और सार्वंतर दे दिया जाए तो अगले पद ज्ञात किए जा सकते हैं। कि सार्वंतर जो आया है वो जोड़ते जाओ सब में और अगला पद आता जाएगा, तो हम निकालते हैं। यदि समांतर श्रेणी, जिसको अपन बोलते हैं एपी, ठीक है, का प्रथम पद टेबल मार लग लो, मैं एक मिल जाओ, बड़े मिल जाओ, खड़े मिल जाओ। यदि समांतर श्रेणी एपी का प्रथम पद 1 तथा सार्वंतर क्या हो? स्मॉल डी। सार्वंतर डी हो, तो यदि समांतर श्रेणी एपी का प्रथम पद 1 तथा सार्वंतर डी हो तो अगले पद, अब अगले पद कौन कौन से देखें? द्वितीय पद। द्वितीय पद को कैसे लिखते हैं हम? A2 से। तो दूसरा पद कैसे आएगा? पहले पद में कितना जोड़ देंगे? सार्वंतर। तो पहला पद कितना है? A, और इसमें क्या जोड़ देंगे? सार्वंतर। या फिर इसको कैसे लिख दें? दूसरा पद कैसे आएगा? प्रथम पद। प्रथम पद को कैसे लिखते हैं? A से। इसमें कितना जोड़ देंगे? सार्वंतर। हो गया। तीसरा पद, दूसरा पद आ गया भाई। अब दूसरा आ गया तो हम तीसरा भी निकाल सकते हैं। तीसरे निकालने के लिए क्या करेंगे? दूसरे पद में सार्वंतर जोड़ दो, तो तृतीय पद A3, ये क्या हो जाएगा? देखिए तृतीय पद क्या हो जाएगा? तीसरा पद कैसे निकालेंगे? इससे पहले वाला पद कौन सा है? दूसरा। तो दूसरे पद को क्या लिखते हैं? दूसरे पद में क्या जोड़ दें? सार्वंतर। सार्वंतर कितना? D। अब A2 का मान आपके पास है कितना? A + D। तो A2 की जगह हम क्या रख देंगे? A + D रख सकते हैं, और ये D। तो ये कितना हो गया? A + 2D। ठीक है, A + 2D। तो दूसरा पद तो क्या हो गया? A + D। पहला पद A था, दूसरा पद क्या आ गया? A + D। तीसरा पद क्या आ गया? A + 2D। समझ में आ रही है बात? चौथा पद निकालेंगे हम। चौथा पद निकालेंगे, चौथे पद को क्या लिखेंगे? A4। ठीक है, A4। चौथा पद क्या आएगा? तीसरे पद में क्या जोड़ेंगे? सार्वंतर। ठीक है ना भाई? अगला पद निकालने के लिए क्या जोड़ते जाओ? सार्वंतर जोड़ते जाओ। तो तीसरे पद में क्या जोड़ देंगे? तीसरा पद कितना है? A3। इसमें क्या जोड़ देंगे? सार्वंतर। सार्वंतर सब में समान ही रहेगा D। अब यहाँ A3 का मान रखो। A3 का मान कितना था अपने पास?
ए प्लस 2d और ये वाला d, तो ये कितना हो गया a प्लस 3d। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही हम पांचवा पद निकालेंगे, छठा पद निकालेंगे, तो इनमें डी डी जोड़ते जाओ। अब आपको सीधा याद रखना है। आपको याद कैसे रखना है? किसी समांतर श्रेणी का पहला पद क्या होता है? ए। दूसरा पद क्या होता है? ए प्लस 2d, ये याद रखना है सीधा। तीसरा पद क्या होता है? सॉरी, दूसरा पद क्या होता है? ए प्लस डी। तीसरा पद क्या होता है? ए प्लस 2d। चौथा पद क्या होता है? ए प्लस। अब यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, एक पैटर्न बन रहा है। जैसे एक पैटर्न का मतलब समझो, मैं आपसे ये बोलूं, मैंने कोई संख्या लिख रहा हूं, मैं यहाँ 3, यहाँ लिख दी मैंने 7, यहाँ लिख दिया 11, यहाँ मैंने लिख दिया एक बॉक्स बना दिया भाई, इसमें आपको सोच के लिखना है कि कितना आएगा, और यहाँ लिख दिया 19, यहाँ लिख दिया 23। ठीक है, ये संख्या मैंने लिख दी। अब मैंने आज बताओ इसको ध्यान से देखो। अब मेरे को ये बताओ कि इस बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी? कैसे निकाला 15 आपने? ये आपने क्या सोचा कि पहले 3 था, ये तो कहीं से भी आ गया, मान लिया शुरू की संख्या है, कहीं से भी आ गई, 3 आ गया। लेकिन बाद में क्या आया है? तो 7 कब आ सकता है? जब हम 3 में कितना जोड़ें, तो इसका मतलब 3 में जोड़ने से 7 आया। फिर आपने देखा कि ये तो 7 में फिर 4 जोड़ेंगे तो फिर 11, इसका मतलब सब में क्या क्या जोड़ रहे हैं? तो फिर इसमें भी 4 ही जोड़ेंगे, इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो ये क्या बन रहा है? एक पैटर्न बन रहा है। और आपने तुरंत समानता श्रेणी थी, आपने तुरंत बता दी कि यहाँ क्या आएगा? 15 आएगा। क्यों आएगा 15? कि सर इसमें देखो, इसमें 4 जोड़ने से यार है, इसमें 4 जोड़ने से यार है, इसमें 4 जोड़ने से यार है, तो इसमें 4 जोड़ने से क्या आएगा? 15। फिर 15 में 4 जोड़ने से क्या आ रहा है? 19। सही बन रहा है पैटर्न। इसका मतलब कंफर्म है कि इसमें कितना आएगा? 15 ही आएगा। अब मेरे को एक चीज देखो इधर, अब हम पैटर्न बनाते हैं समांतर श्रेणी के पदों का। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो पहला पद आया वो पहला पद कितना आया? ए। दूसरा पद कितना आया? ए प्लस 1d। ये कितने डी हैं? तो ए प्लस कितना? 1d। ठीक है, दूसरा पद, ये पहला पद है, प्रथम पद है कितना? ए। दूसरा पद है ए प्लस 1d। तीसरा पद निकाल रहे हैं, उसमें क्या आ रहा है? तीसरे पद में ए प्लस कितने डी? चौथा पद निकाल रहे हैं ए प्लस। अब कुछ देख रहे हैं आप कि ये ए तो सब में सेम आ रहा है क्या? इसमें कोई परिवर्तन आ रहा है क्या? इसका मतलब जैसे मैं 5वां पद निकालूंगा ना, तो ये तो सब में सेम आ रहा था ए, तो 5वें पद में भी क्या आएगा? ए ही आएगा, कि ये तो सब में ही आ रहा है। चेंज कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा है। अब यहाँ क्या चेंज हो रहा है? देखो, ये द्वितीय पद है ना, दूसरे पद की बात करें तो डी कितना आया? 1d। तीसरे पद की बात क्या? कौन से पद की? तीसरे पद की। लेकिन डी कितनी आई? 2। एक कम आ रहा है डी। जिस पद की बात कर रहे हैं डी उससे एक कम आ रहा है। चौथे पद की हमने बात की तो डी कितना आया? एक कम आया। तो जब मैं 5वें पद की बात करूंगा तो डी कितने आएंगे? 4d। एक कम आएगा, तो 5वां पद कितना हो जाएगा? ए प्लस 4d। समझ में आई बात? ऐसे ही मान लीजिए मैं अब बात करूंगा 10वें पद की। किसकी बात करूंगा? 10वें पद की। तो ये ए तो सब में आएगा, ए तो सब में आएगा, और डी कितने आएंगे? अब एक कम आएगा ना, 10 में से एक कम करेंगे तो कितना आएगा? 9। तो ए प्लस। समझ में आ रही है बात? आप जरा सोच के बताना। मैं बात कर रहा हूं एनवें पद की। किसकी? समांतर श्रेणी के एनवें पद की। अब एनवें पद में देखो, ए तो सब में सेम आ रहा है, तो एनवें पद में क्या अलग हो जाएगा क्या? नहीं, ए तो सब में सेम आ रहा था तो इसमें भी सेम आएगा। आप बताओ डी कितने आएंगे? डी कितने आएंगे? 10वें पद की आपने बात की तो डी कितने लिखे? कैसे लिखे? 9। तो एन में से एक घटाना नहीं आता क्या? एन में से एक घटाते हैं तो कितना आता है?
अरे n में से 1 उठाते हैं तो 10 थोड़ी बचता है। 20 में से 1 उठाओगे कितना बचेगा? तुरंत बता दिया आपने। तो मैंने पूछा कि n में से 1 उठाओगे तो n माइनस 1। अरे n में से 1 उठाओ तो यही तो आएगा n माइनस 1। जब n का मान आप हमारे को बता दो, हम इसे 1 कम बता देंगे। n का मान 100 है तो n माइनस 1 कितना हो गया? 99 हो गया। n का मान 1000 हो गया तो n माइनस 1 कितना हो गया? 999 हो गया। तो आपने n बोला तो n से 1 कम क्या हो जाएगा? n माइनस 1। तो n पद में d कितने हो जाएंगे? n माइनस 1 d। कितने d हैं ये? n माइनस 1 d। ये बात समझ में आई क्या? तो समांतर श्रेणी का nवें पद का सूत्र क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 d। ये आपको याद रखना है, समझ लेना है इसको। ये पूरा उतारना है आपको, ठीक है? पहले ये उतारेंगे, फिर ये मैंने जो लिखा है वो उतारेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि nवें पद का सूत्र ये आया है वो किस प्रकार से आया है। ठीक है, उतारें जल्दी से। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज है आपकी 5.1। 5.1 का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए प्रश्नावली 5.1 हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारवंत डी निम्नलिखित है। आपको प्रश्न में एक एपी का प्रथम पद और सारवंत डी दिया हुआ है। प्रथम पद ए का मान दिया हुआ है और डी का मान दिया हुआ है, और अगले 4 पद आपको ज्ञात करने हैं। प्रथम 4 पद आपको ज्ञात करने हैं। तो दूसरे का एक बार मैं पहला क्वेश्चन कर लेता हूँ। इसमें देखिए आपको प्रथम पद दे रखा है कितना? 10, और सारवंत दे रखा है कितना? 10। ठीक है, और हमें एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। तो पहला पद तो है ही, तो पहला पद ज्ञात करने की आवश्यकता है क्या? पहला पद तो दे रखा है। अब हम कौन सा पद ज्ञात कर लेते हैं? दूसरा पद। और दूसरे पद को हम किससे लिखते हैं? A2 से। दूसरे पद को किससे लिखते हैं? A2 से। तो A2 का मान कितना होता है? पहला पद A तो सब में आता है, अभी बताया था। और D कितना? ये 2 है तो D कितना आएगा? 1। तो 1D। तो दूसरे पद क्या हो जाएगा? A प्लस D। ठीक है, A का मान रखो 10, D का मान रखो कितना हो गया? तो दूसरा पद कितना आ गया? अब कौन सा निकालें? तीसरा पद। तीसरे पद में ए तो सब में आता है, अब डी या 3 है तो डी कितने होंगे? 1 डी कम हो जाएगा, 2 डी। तो ये कितना हो जाएगा? देखो ए का मान प्लस ये 2 ऐसे कैसे, किसका मान रखेंगे? डी का। डी का मान कितना? हल करें इसको। ये 10 ऐसे कैसे, प्लस ये 2 और 10 गुना हो रहा है, 2 को 10 से गुना करते हैं तो 20। कितना आया? तो तीसरा पद कितना आ गया? 30। ठीक है, अब हम निकालते हैं कौन सा पद है? चौथा पद। चौथे पद का सूत्र हो जाएगा a प्लस 3d। 1d कम हो गया, बराबर मान रखें a का मान प्लस 3d का मान। समझ आ रहा है? 10 प्लस 3 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया? ये 4 पद ही पूछा है। पहला पद 10, दूसरा, तीसरा और ये 40। कोई समस्या? तो इस प्रकार से ये जो दूसरे क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन अपन ने कर लिया है। एक क्वेश्चन और मैं करवाता हूँ, बाकी ये क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे, है ना? जो नहीं है वो मेरे से पूछ लेंगे। चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन देख लें। मिटा दो इसको, तो उतार लिया इसको।
उतारो तो फटाफट। चौथे क्वेश्चन में डी का मान 1/2 है, तो इसमें क्या घबराना, 1/2 से घबरा रहे हो? भिन्नों के जोड़ बाकी नहीं आते हैं क्या आपको? तो फिर क्या घबराना? घबराने का आप क्वेश्चन को देखते घबराया मत करो उसको, एक बार हिम्मत करके पेन चलो। ऐसे नहीं कि इसमें तो 1/2 आ गया कैसे। पेन हिम्मत करके और पेन को कॉपी में एक बार स्टार्ट कर दो, मेरी गारंटी है आपका पेन रुकने वाला नहीं है अगर आपने एक बार पेन को चालू कर दिया तो। बस समस्या ये है कि आप क्वेश्चन को देखते ही हिम्मत ही नहीं करते हो पेन चलाने की कि कुछ करे तो सही, ठीक है ना। कुछ करने की एक बार हिम्मत करो और क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करो, ठीक है, अपने आप काम करेगा। मिटा दूं इसको। देखिए चौथा क्वेश्चन बता ही देता हूं मैं, दूसरे का चौथा क्वेश्चन आप खुद बताएंगे, मैं थोड़ा सा आगे यहाँ लिख देता हूँ, फिर आप मेरे को खुद बताएंगे, ठीक है। यहाँ ए का मान प्रथम पद दे रखा है अपने को -1 और डी का मान दे रखा है 1/2, यही दे रखा है ना। तो पहला पद तो दे रखा है, अब कौन सा निकालना है आप बताओ कि मैं लिखूंगा, ठीक है। ये बच्चे जो जिन बच्चों को आता है वो नहीं बोलेंगे, ठीक है। जिन बच्चों को ये आता है वो नहीं बोलेंगे, बाकी के बच्चे बोलेंगे। द्वितीय पद बताओ, द्वितीय पद को किससे लिखें? A2 का सूत्र बोलो, A प्लस डी, इसको 1D बोल दिया करो ताकि सही। हाँ भाई 2 है तो 1D, ठीक है, A प्लस 1D। अब क्या करूं? A का मान रखें, कितना है A का मान? 1 की जगह 1 रखूं -1 रखूं? -1 रखूं, सही रखा है क्या? आगे का अब किसका मान रखना है? कितना है डी का? ये लो, क्या जोर आया? आपने हिम्मत नहीं किया, आपने तो आया क्या दिक्कत है? -1 + 1/2। अब ये तो क्या है? भिन्न है, और भिन्नों के जोड़ बाकी कैसे करते हैं? उनका हरों का, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या मान सकते हैं? 1 होता है सबके नीचे, ठीक है। अब किस किस का लैसे लोगे? 1 का और 1 और 2 का लैसे कितना आया? कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे? 1 का भाग 2 में 2 बार जाता है, तो -1 को किससे गुणा करेंगे? प्लस 2 का भाग 2 में कितनी बार जाता है? इस 1 को भी किससे गुणा करेंगे? करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैंने समझाने के लिए कर दिया। -1 को 2 से गुणा करेंगे तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो बटा -2 को और 1, ये देखो ये माइनस की संख्या है, ये प्लस की संख्या। आपको बताया है कि समान समान को जोड़ते हैं, असमान को घटाते हैं। तो ये जोड़ेंगी घटेंगी? दोनों के चिन्ह समान हैं तो इनको घटाएंगे। और घटाते कैसे? हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या। बड़ी संख्या बताओ इन दोनों में से कौन सी है? 1 में से कितना घटाना है? 2 को घटाना है। 1 में से कितना घटाना है? 2 को। -2 नहीं घटाना है। 1 में से किसको घटा दो? कितना आएगा? माइनस का बटा, या फिर ऐसे देख लिया करो भाई, देखो चिन्ह समान है तो असमान चिन्ह तो इनको घटाना है। समान समान को जोड़ते हैं, असमान को घटाते हैं। घटाना है तो पहले तो 2 में से 1 को घटा दो, कितना आ गया? फिर चिन्ह लगाना है। चिन्ह कौन सा? जैसे यहाँ 2 है, 2 के साथ बड़ी संख्या 2 लग रही है ना, इसके साथ माइनस है तो यहाँ पे चिन्ह क्या आएगा? माइनस। समझ में आई बात? बटा 2, ठीक है। तो दूसरा पद क्या आ गया? -1/2। अब हमें निकालना है कौन सा पद? तीसरा पद। तीसरे पद का सूत्र बोलो, A + 2D। A का मान कितना है? -1। और अब D 2 गुणा D का मान कितना है? 1/2 है ना, ये लो। -1 प्लस ये 2 से 2 का भाग 2 में क्या? ये काटते कैसे? ऐसे काटने का मतलब है कि ये 2 ऊपर है, ये नीचे वाली संख्या का मतलब भाग देना है।
2 में 2 का भाग कितना गया, 1 बार, और 1 को गुणा में लिखे तो लिखे, नहीं भी लिखे, इसलिए हम बोल देते हैं कि 2 से 2 कट गया। यहाँ कितना आएगा, 1। अब दोनों असमान चिन्ह तो घटाएंगे, 1 में से 1 घटाएंगे तो तीसरा पद क्या आ गया। अब हम निकालते हैं कौन सा पद है, ये चौथा पद आप निकाल लोगे। अब चौथे पद का सूत्र है a + 3d बराबर a का मान 3 गुणा d का मान, ये हो जाएगा माइनस का 1 + 3 बटा, इसका लैसे लेंगे, लैसे आप लेना, लैसे आप लेना, मैं आंसर लिखता हूँ इसका आंसर आएगा 1/2। देखिए आपको लैसे कैसे लेना, आंसर आएगा 1/2, मैंने बता दिया, लैसे आप लेना इसका, ठीक है। तो कोई समस्या है इस क्वेश्चन में, तो दूसरे क्वेश्चन में आप कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 3 भी बता देता हूँ, एक क्वेश्चन बता देता हूँ तीसरे में, ठीक है। उसके देखते हुए आप खुद करना, फिर उतार लें इसको। मैं होमवर्क चेक करूंगा, तो होमवर्क के साथ साथ आपकी रफ कॉपी भी चेक करूंगा, और एक दिन में 5 या 6 बच्चों की होमवर्क चेक करूंगा, केवल डेली होमवर्क चेक करूंगा, और 5-6 के बीच में बुला के उनके रफ कॉपी में, जब तक मैं, जैसे मैंने 10 मिनट मैंने होमवर्क चेक किया, तो 10 मिनट होमवर्क चेक किया, तो उस 10 मिनट में उन 5 बच्चों से मैं यहाँ सवाल करवा सकता हूँ। समझ में आ रही है बात। तो मैथ के सवाल आप डेली निकालते रहें, कोई समस्या है तो नेक्स्ट दिन आगे पूछ लें, भाई सर इस सवाल में मेरे को यहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। साथ साथ चलते रहे, पीछे ऐसे नहीं है कि मैं चल रहा हूँ 5 प्रश्नावली में, आप चल रहे हैं दूसरी प्रश्नावली में, दूसरी के भी निकालो, लेकिन मेरे साथ साथ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस प्रश्नावली के सवाल निकालने ही है, ठीक है। मिटा दो इसको। क्वेश्चन संख्या 3 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 3, क्वेश्चन संख्या 3 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ दे रखा है कि ये एपी है, मतलब समांतर श्रेणी है, जो भी दे रखा है, हमें पहला पद और सार्वंतर ज्ञात करना। एग्जाम में इस पर आधारित 1 नंबर का प्रश्न पूछ सकता है कई बार, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन है ना, और ये चौथा क्वेश्चन, इसमें 1 नंबर का प्रश्न एग्जाम में से पूछता है, ठीक है। तो देखिए तीसरे का मैं बता देता हूँ आपको, तीसरा क्वेश्चन बता दूं या दूसरा बता दूं, माइनस वाला, दूसरा बता देता हूँ, दूसरा ज़्यादा उचित रहेगा। समांतर श्रेणी दे रखी है आपको, मतलब एपी आपको दे रखी है -5, -1, 3 और 7, आगे भी इस प्रकार से ये पद चलते जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हमें ज्ञात करना है पहला पद और सार्वंतर। तो देखिए पहला पद में तो क्या मुश्किल है, फिर भी बच्चे गलत कर देते हैं, फिर पहला पद क्या है बताओ, कौन सा है पहला पद, ये है क्या, ये है क्या। अभी भी कुछ बच्चों के मुंह से ना ही शब्द नहीं निकल रहा है, चुपचाप बैठे, ना हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं, ठीक है। पहला पद है क्या ये, दूसरा कौन सा है, तीसरा। जब तक बोलोगे नहीं सीखोगे नहीं, मैं हमेशा से बोल रहा हूँ आपको, जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक गणित सीखोगे नहीं। तो इसलिए गणित की कक्षा में बोलना जरूरी है, बजाय चुपचाप रहने के। चुपचाप रहोगे तो नहीं सीखोगे, बोलोगे तो सीखोगे, ठीक है। चुपचाप रहने का कोई मतलब नहीं है। पहला पद कितना है, माइनस, दूसरा -1, तीसरा पद, तो पहले पद में कोई समस्या ही नहीं है। प्रथम पद बताओ कितना लिखूं, जो पहले है वो पहला पद है, हम लाइन में लगा रहे हैं, मैंने बोलो कि हाँ भाई
ये 1 नंबर 2 नंबर 3 हो तो पहले नंबर पे कौन बैठा है, वो बैठा है। ये 2 नंबर पे बैठा है, ये 3 नंबर पे बैठा है। तो ये भी लाइन तो लग रही है संख्याओं की। तो पहले नंबर पे कौन लगा हुआ है, -5। तो पहला पद -5। अब क्या पूछ रहा है, सार्वंतर। मैंने बताया था कि सार्वंतर क्या होता है, 2 क्रमागत पदों का अंतर। तो 2 क्रमागत पद, चलो मैं यही ले लेता हूँ। अब जरूरी नहीं है कि मैं यही लूँ, ये भी ले सकता हूँ। 3 के बाद में 7, ठीक है। तो ये ले लेते हैं हम दोनों पद। ये माइनस में मान लो आपको बैठाने में देखो जो प्रॉब्लम हो, तो 2 पद कौन से ले लें, ये ले लो आप। तो 7 में से कितना घटा देंगे, कितना आ जाएगा। चलो मैं ये भी घटा के दिखा देता हूँ आपको। मान लीजिए ये ले लें हम 2 लगातार पद सार्वंतर ज्ञात करने के लिए। तो -1 में से कितना घटाएंगे, -1, इसमें से घटाने के लिए मैंने माइनस का चिन्ह लगाया। कौन सी संख्या घटानी है, -5। तो यहाँ कोष्टक में माइनस का 5 लगा दें। यहाँ बच्चे गलती करते हैं। यहाँ क्या करते हैं बच्चे कि यहाँ -1 लगा दिया और फिर घटा रहे हैं माइनस। अब क्या घटा रहे हैं, सब -5 का, तो माइनस तो है ही, माइनस तो लगा हुआ है ही, और क्या लगा देते हैं 5। तो आपने -1 में से कितना घटाया, केवल 5 घटाया आपने। तो ये चिन्ह तो आप जो घटा रहे हो, संक्रिया कर रहे हो, वो चिन्ह है। समझ में आ रही बात। तो इसके अकॉर्डिंग तो आप क्या कर रहे हो, -1 में से क्या घटा रहे हो, 5, -5 घटा रहे हो क्या, -1 में से घटा रहे हो कितना, बताओ। अब क्या घटा रहे हो, 2 में से कितना घटा रहे हो, -3 घटा रहे हो क्या। तो ऐसे ही ये है, -1 में से कितना घटा रहे हो, हमें घटाना है -1 में से -5। तो हम क्या लिखेंगे, -1। घटाने के लिए हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं, अब कौन सी संख्या घटानी है, -5। तो अब यहाँ माइनस है तो आगे की संख्या को क्या ले लो, कोष्टक में। यह हमेशा ध्यान रखना, जब भी घटा रहे हैं तो आगे की संख्या को कोष्टक में लिखना ठीक रहेगा, ताकि संख्याओं में चिन्हों की गलती नहीं हो। ठीक है, ये -1, ये माइनस और माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। अब बताओ जोड़ेंगे घटाएंगे इनको, क्यों, क्योंकि समान समान को जोड़ते हैं, असमान को। ठीक है, तो 5 में से 1 को घटाया तो कितना आएगा। तो मैंने दोनों तरीके से यार, इसको भी एक बार इन दोनों को ले लिया और एक बार इन दोनों को ले लिया। दोनों में सार्वंतर क्या आ रहा है, समान ही आ रहे हैं ना। यही तो समांतर श्रेणी की परिभाषा थी कि 2 क्रमागत पदों के मध्य अंतर सदैव समान। देख लीजिए, मैंने ये लिया पहले, इसमें भी 4 आया, ये लिया, ये भी 4 आया। ठीक है, यही पूछा था, प्रथम पदों सार्वंतरी पूछा था ना, कर लिया। तो आगे क्वेश्चन आप खुद करना, ठीक है, जो नहीं आए वो पूछना। चौथा क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। चौथे क्वेश्चन में पहले तो चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो समांतर श्रेणी कैसे पता चलेगा, सार्वंतर निकाल के देखना क्रमागत पदों का। अगर समान आ रहा है तो समांतर श्रेणी है, समान नहीं आ रहा तो समांतर श्रेणी नहीं। अगर समांतर श्रेणी है तो आगे के 3 पद भी ज्ञात करने हैं। जैसे ये चौथे का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें 4 पद दे रखे हैं, फिर 5वां पद ज्ञात करना। तो 5वां पद क्या हो जाएगा, a5 बराबर a प्लस 4d। इस प्रकार से फिर a का मान है आपके पास, d का मान है, रख देना, नहीं आए तो फिर आगे पूछना। ठीक है।